नमस्कार किसान भाइयों। आज आप फिर से मेरे हाथ में इफ्को का बायो डिकम्पोजर देख सकते हैं। आज इसी बायो डिकम्पोजर के गोल से कुछ ऐसे खातों का निर्माण करेंगे जिससे आपको यूरिया और डीएपी की पूर्ति की जा सके। किसान भाइयों, सबसे पहले अपन बात करते हैं जैविक खेती की। अगर जैविक खेती की अपन बात करें तो किसान भाइयों के मन में यही सवाल आता है, क्या यूरिया और डीएपी के बिना भी खेती संभव है? तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो अंत तक देखें जिससे आपको जानकारी पूरी मिल सके। सामान्यतः किसान भाई अधिक उत्पादन के लिए यूरिया का अधिकतम उपयोग करते हैं, डीएपी का अधिकतम उपयोग करते हैं। और किसान भाइयों को यही सोचना है, जितना ज़्यादा यूरिया और डीएपी का उपयोग अपन खेतों के अंदर करेंगे उतना ही अपने को अधिकतम उत्पादन मिलेगा। परंतु किसान भाइयों, इससे क्या होता है, आपका जो जितना ज़्यादा यूरिया डाल रहे हैं, जितना ज़्यादा डीएपी डाल रहे हैं, उससे आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस का भूमि में फिक्सेशन हो जाता है। मतलब अधिकतम उपयोग पौधे उसका नहीं कर पाते और धीरे धीरे वो फिक्सेशन के कारण भूमि सख्त होने लग जाती है, भूमि में जैवअंश कम होने लग जाता है और आपकी भूमि है वो बंजर होने लग जाती है और आपका उत्पादन धीरे धीरे घटने लगता है। आज इसी बायो डिकम्पोजर के गोल की सहायता से कुछ ऐसे खातों का निर्माण करेंगे जिससे आपको यूरिया और डीएपी का जो भी अपनी भूमि में फिक्सेशन हुआ है वो नॉर्मल हो सके और इसके साथ साथ पौधे हैं वो अधिकतम नाइट्रोजन और फास्फोरस का ग्रहण कर सकें और आपका उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ आपकी जो भूमि की जैव अंश क्षमता कम हुई है, उर्वरा शक्ति कम हुई है, वो सामान्य की जा सके। अब बात करते हैं बायो डिकम्पोजर का घोल बनाने के लिए। इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, वो आप मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। परंतु सामान्यतः मैं आपको बता दूं इसका सामान्यतः किस प्रकार बायो डिकम्पोजर का घोल तैयार किया जाता है। सबसे पहले अपने को 50 से 200 लीटर का ड्रम लेना है। उसमें अपने को पानी से लगभग 80% उसको भर लेना है। उसके बाद उसमें 2 से 2.5 kg तक गुड़ उसमें डालना है, घोलकर पानी में अच्छी तरह घोलकर। उसके बाद इस बायो डिकम्पोजर में जो भी मटेरियल है वो उसमें डाल देना। इसमें जो कवक है उसका कंसोर्टिया है, जिसके अंदर ऐसे कुछ जीवाणु है जो किसी भी सूखी चीज को, किसी भी अपशिष्ट पदार्थों को डिकम्पोज कर सकते हैं। तो अपने को इस प्रकार से उसके अंदर ये बायो डिकम्पोजर का जो अंदर मटेरियल है उसको डाल देना है और धीरे धीरे उसको हिलाते रहना है। 7-8 दिन में अपने को बायो डिकम्पोजर घोल मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दे सकते हैं, वहां पर आपको ये जो वीडियो है पूर्ण मिल जाएगी। जैविक खेती के अंदर पोटाश और कैल्शियम की पूर्ति के लिए हम जो राख होती है, जो लकड़ी के जलने के बाद अपने को प्राप्त होती है, उसका उपयोग करेंगे। ये जो राख है इसको अपन बायो डिकम्पोजर घोल के अंदर लगभग 7 से 8 दिन तक डाल देंगे और उसके बाद अपने को जो घोल प्राप्त होगा उसके अंदर पोटाश और कैल्शियम के साथ साथ आयरन की अपने को भरपूर मात्रा मिलेगी। और उस घोल को अपन ड्रिप की सहायता से या फुहारों की सहायता से या फिर अन्य किसी गोबर की खाद में मिलाकर अपन डाल सकते हैं, जिससे अपनी फसल को कैल्शियम, आयरन और इसके साथ साथ पोटाश की पूर्ति भी पूर्णतः हो जाएगी। और बायो डिकम्पोजर के घोल में ही जो अपनी गोबर की खाद आती है सामान्य, उसको अपन पूर्णतः सड़ा लेंगे और गोबरी खाद के अंदर आपको अच्छा फास्फोरस मिल जाएगा, अच्छा नाइट्रोजन मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे जो आपकी फसल की जो मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सहायक पोषक तत्व हैं, उनकी पूर्ति ये गोबर की खाद कर देगी। परंतु इसको अपने को जो बायो डिकम्पोजर घोल है उससे अच्छी तरह सड़ाना है जिससे आपको दीमक की समस्या ना हो और इसके साथ साथ फसल को जो आवश्यक पोषक तत्व है उसकी पूर्ति भी हो जाए। इसी घोल में अपने को सरसों की खली और नीम की खली को डालना है, जिसके द्वारा अपने को अच्छी गुणवत्ता की खाद मिल सकेगी। और अगर आप अपनी जो बायो डिकम्पोजर घोल के अंदर नीम खली का उपयोग करते हैं, जिससे आपको फसल में दीमक और जो निमेटोड की समस्या होती है उससे आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। और इन सभी खादों को मिलाने के बाद अपने बायो डिकम्पोजर का घोल को अच्छी तरह आपको किसी डंडे की सहायता से हिलाना है और उसके बाद इसको 5 से 7 दिन तक अच्छी तरह ढक के रखना है। इसके बाद आपको जो खाद मिलेगा उसको आप ड्रिप की सहायता से या फुहारों की सहायता से या क्यारियों की सहायता से आपको भूमि में या फसलों में पहुंचाना है आपको। और उसके बाद आपको इस घोल की सहायता से ही बहुत सारे मुख्य पोषक तत्व है, सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व हैं, उनकी फसल पूर्ति आपकी फसल को हो जाएगी। बायो डिकम्पोजर घोल में अपन ने जैसे राख डाली है, सरसों की खली डाली है, नीम खली डाली है, इसके साथ साथ गोबर की खाद डाली है, जिससे अपने को जो 7 से 8 दिन बाद अपने को जो घोल मिलेगा वो पूर्ण रूप से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मुख्य पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, उन सभी का मिश्रण अपने को मिल जाएगा। और ये अगर घोल अपन फसल के अंदर डालते हैं तो फसल में जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो पूर्ति हो जाएगी अपने को।